गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक चल रहा था प्रमुख कृषि यंत्रों की सामान्य जानकारी, जिसमें अपन ने देसी हल, मोल्ड बोर्ड हल के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज अपन पढ़ेंगे हैरो। इस यंत्र का प्रयोग ढेलों को तोड़ने, खरपतवार को काटने, मिट्टी को भरभूरा बनाने, बीज ढकने तथा सतह को समतल बनाने में होता है। बोने से पहले बीज सया, नर्सरी क्यारियाँ तैयार करने के लिए भी इसका प्रयोग अपन करते हैं। ये निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला डिस्क एरो, दूसरा ड्रैग एरो, तीसरा ब्लेड एरो। इनमें से ड्रैग एरो का प्रयोग सामान्यतः जुताई की गई जमीन को समतल करने, भू सतह की परत को तोड़ने में प्रयोग कर सकते हैं, जिनका सीमित उपयोग भारतवर्ष में किया जाता है, परंतु डिस्क एवं ब्लेड एरो का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। अगला है डिस्क एरो। इसमें जुताई से पहले इस्पात के तवों की मदद से लगातार घूमते हुए मृदा को काटकर भरभूरा बनाते हैं। लंबी घास, खरपतवार, हरी खाद आदि से भरे हुए खेतों में डिस्क का व्यास 12 से 24 इंच तक का होता है। ये डिस्क गैंग बोल्ट 45 से 60 सेंटीमीटर जो एक वर्गाकार छड़ होती है, उस पर निश्चित संख्या कोण यानी कि 20 डिग्री का कोण तथा समान अंतराल पर लगे रहते हैं। प्रत्येक आवर्त बोल्ट गैंग पर तवों को घुमाने के लिए अलग से दो वी रिंग लगी होती है। दोनों गैंगों के मध्य कोण को अंतर्गत कोण कहते हैं, जिसे कम या अधिक किया जा सकता है। गैंग बोल्ट की फिटिंग के अनुसार डिस्क हल 3 प्रकार के होते हैं: सिंगल एक्शन, डबल एक्शन और ऑफसेट डिस्क बखर एरो। इनमें से डबल एक्शन डिस्क एरो में 2 बार मिट्टी है वो पलटी जाती है। ये है एरो। ब्लेड एरो या बखर, इनका प्रयोग खरीफ एवं रबी की फसलों के लिए चिकनी मिट्टी में बीज सया तैयार करने के लिए होता है। साथ ही मिट्टी को भरभूरी बनाने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस एरो की ब्लेड इस्पात की बनी होती है तथा बॉडी व हरी शीशम या बबूल की लकड़ी का होता है। अगला है कल्टीवेटर। ये द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र है जो पशु शक्ति पर ट्रैक्टर चालित होते हैं तथा लाइन में बोई गई फसलों में निराई गुड़ाई करने, आलू जैसी फसल की खुदाई में प्रयुक्त करते हैं। भारतवर्ष में प्रयोग होने वाली कल्टीवेटर में कार्मिक, कानपुर, शाबाश, वावा, आरएस आदि प्रकार के साथ ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर प्रचलन में है। इस यंत्र के प्रयोग का उद्देश्य खरपतवार का नियंत्रण करना, जिससे वे पोषक तत्वों के लिए फसल संग्रस्त न करें, सतह का वाष्पीकरण रोकना, वर्षा जल को भूमि में रिसाव बढ़ाना, उचित वायु प्रवेश की सुविधा तथा फसल के विकास के समय मिट्टी को अच्छी टिल्थ में रखना जैसे कार्य संपादित करता है। इस यंत्र के निम्नलिखित अलग अलग भाग हैं। पहला हत्था, ढांचा, लीवर, खुरपे, फाल, गेज व्हील और हरीस। ये लकड़ी या माइल्ड स्टील का बना होता है हत्था, जो 1 या 2 संख्या में होते हैं, जिन्हें पकड़कर खेत में इसे चलाया जाता है। ढांचा
ये भाग स्टील से निर्मित होता है जिस पर सारे भाग जुड़े रहते हैं। लीवर ये फ्रेम रेचेट के साथ जुड़ा रहता है। इससे फालों के बीच की दूरी को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ये कमानीदार इस्पात का बना होता है। खुरपे या फाल ऊंच कार्बन स्टील के बने होते हैं जो फ्रेम से जुड़े होते हैं। इनकी संख्या 5 से 7 होती है। बनावट के अनुसार दोनों तरफ से उपयोग में लाए जाते हैं। एक तरफ की धार समाप्त होने पर दूसरी तरफ से काम में लिया जा सकता है। इन फालों की चौड़ाई 3 से 4 इंच, लंबाई 8 से 10 इंच तक होती है। गेज व्हील कल्टीवेटर का अग्रस्त भाग गहराई नियंत्रण पहिया जो कास्ट आयरन का बना होता है। सैंक गोलाकार होता है और ऊपरी तरफ फ्रेम से तथा नीचे की तरफ खुरपे से जुड़ा रहता है। सभी खुरपे इसी में बोल्ट सैंक से कसे रहते हैं। इनकी संख्या फाल की संख्या के समान होती है। हरीस बीम ये भाग लकड़ी या लोहे का बना होता है। जहाँ लोहे से बना होगा वहीं पर हुक लगा होता है। इसी की सहायता से इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने की सुविधा रहती है। ये था कल्टीवेटर। उसके बाद आता है बीज उर्वरक ड्रिल। बीज उर्वरक ड्रिल या इसको कहते हैं सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। फसल को बोने में सबसे प्राचीन एवं आसान विधि छिड़काव विधि रही है। लेकिन जैसे जैसे बीज की लागत बढ़ी, फसल बुआई पर बीज की मात्रा, इसकी गहराई व उचित पौध अंतराल भरपूर उपज हेतु आवश्यक होता गया। उसी तरह बुआई की विधियों की जरूरत पड़ी। जहाँ सीमांत कृषक देसी हल के पीछे कूड़ में बीज बोता है, आजकल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल पहले कूड़ से उर्वरक डीएपी पोटास नीचे गहराई पर डालकर मिट्टी चारों तरफ गिरती है। समान गहराई पर कूड़ बनता है तथा उसी में बीज डालते हुए उसे मिट्टी में दबाता है। इस यंत्र का प्रयोग करने से उर्वरक डालने वाले का समय की बचत होती है। उर्वरक सीधे अंकुरित बीजों के जड़ तंत्र के पास होने से इसकी उर्वरक दक्षता बढ़ती है और फसल भी अच्छी होती है। बीज उर्वरक ड्रिल यंत्र में बीज की नली तथा उर्वरक की नली अलग अलग होती है, जिनसे दोनों क्रमशः कूड़ बनने के बाद गिरती है। परंतु उर्वरक की मात्रा को मापने तथा उसका नियंत्रण करने हेतु बीज ड्रिल की भांति नियंत्रण तंत्र होता है, जो निम्न में से कोई भी हो सकता है। एक होता है विलोडक युक्त तंत्र। पंक्तियों में बुआई करने में जहाँ घूमने वाली प्लेट होती है, जिसे हाथ से तब तक घुमाते हैं जब इच्छित छेद होपर के ऊपर एक विलोडक एजिटेटर यंत्र लगा होता है, जो बीज या दानेदार उर्वरक को छेद के ऊपर आगे पीछे घुमाता रहता है तथा इनकी बहाव दर को बनाए रखता है और इन्हें रुकने नहीं देता। ये इसका काम है। पूर्णतली या पार्श्विक वितरण तंत्र। इस यंत्र में उर्वरक ड्रिल में भिन्न भिन्न कूड़ों के लिए पृथक उर्वरक हॉपर होते हैं, जो उल्टे शंकु के आकार की होती है, जिनसे चपटी तली पहियों से गियर द्वारा प्राप्त शक्ति से क्षैतिज तल पर घूमती है। हर हॉपर में एक विलोडक व छोटा यंत्र लगा होता है, जो इसमें भरे उर्वरक को धकेल कर बगल में बने छिद्र में डालता रहता है। इस छिद्र की नाप आवश्यकता अनुसार नियंत्रित की जा सकती है। तीसरा है तारक प्लेट तंत्र। ये यंत्र भी ड्रिल के अलग अलग हॉपर होते हैं तथा एक क्षैतिज तारक प्लेट पर लगे रहते हैं, जिनकी परिधि के किनारों पर
काफ़ी संख्या में लंबे दांते बने होते हैं। हॉपर में भरा बीज उर्वरक तारक प्लेट के ऊपर आता है, तो इन खांचों में उर्वरक बीज भरकर गोलाई में खिसकता हुआ उस स्थान पर पहुंचता है जहां हॉपर की तली में छिद्र होता है, जिसके द्वारा ये उर्वरक बीज नली में गिरकर गुड़ में पहुंच जाता है। बीज उर्वरक की दर कम या अधिक हॉपर में छिद्र को घटाने व बढ़ाने से व्यवस्थित कर सकते हैं। इससे बीज उर्वरक आवश्यकता अनुसार खेत में डाला जा सकता है। तो इस प्रकार से ये हैं इसके प्रमुख कृषि यंत्र, जिसको अपन खेत में बीजों की बुआई करने के लिए, खरपतवार को हटाने के लिए और इत्यादि प्रकार की एग्रीकल्चर एक्टिविटी को संपादित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ओके, थैंक यू।